हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसमें एक आम सा रोड ट्रिप चंद ही घंटों में एक डरावने ख्वाब में तब्दील हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेंजर की पूरी कहानी। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि टाइलर और मैडी अपनी वैन में सफ़र कर रहे होते हैं। दोनों अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों से ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो नई जगह घूमते हैं, सफ़र करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन फिर एक रात सब कुछ तब्दील हो जाता है। हाईवे पर सफ़र के दौरान उन्हें एक खौफनाक एक्सीडेंट नज़र आता है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि हर चीज़ चंद ही लम्हों में तबाह हो जाती है। टाइलर और मैडी वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि अब एक ईवल एंटिटी भी उनके साथ इस रोड ट्रिप पर शामिल हो चुकी है। हादसे के बाद अजीबोगरीब वाक़यात शुरू होने लगते हैं। रात के वक्त उन्हें स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी इन्हें लगता है कि कोई इनके वैन के बाहर खड़ा है, कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। शुरू में दोनों को लगता है कि ये इनका वहम है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात मज़ीद खौफनाक होते जाते हैं। अब टाइलर और मैडी को यकीन होने लगता है कि कोई ईवल एंटिटी इनके साथ अटैच हो चुकी है। वो जहाँ भी जाते हैं उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। चाहे वो शहर बदलें या रास्ते, उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। इसी दौरान दोनों के दरमियान भी टेंशन पैदा होना शुरू हो जाती है। खौफ, थकन और मुसलसल परेशानी इनके फैसलों पर असर डालने लगती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो ये मिस्टीरियस एंटिटी और ज़्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाती है। अब सिर्फ डरावनी आवाज़ें ही नहीं, बल्कि खतरनाक हालात भी पैदा होने लगते हैं। टाइलर और मैडी समझ जाते हैं कि अगर जल्द ही उन्होंने कोई हल ना निकाला तो उनकी जान भी जा सकती है। मूवी के आखिरी हिस्से में टाइलर और मैडी इस राज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये ईवल एंटिटी क्या है, ये इनके पीछे क्यों पड़ा है और क्या इससे जान छुड़ाना मुमकिन है। लेकिन वो जितना सच के करीब जाते हैं, खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि वो ईवल एंटिटी यानी दी पैसेंजर टाइलर को चलती हुई वैन से बाहर फेंक देता है। टाइलर सड़क पर शदीद जख्मी हालत में पड़ा होता है और पैसेंजर अब मैडी की तरफ बढ़ रहा होता है। मैडी बिल्कुल अकेली होती है और अब मैडी को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होती है। लेकिन तभी कहानी में हमारी हीरोइन की एंट्री होती है, यानी कि हाईवे रेंजर डियाना जो काफ़ी टाइम से इस हाईवे पर होने वाले पुरस्कार गुमशुदगियों को ट्रैक कर रही होती है। वो सही वक्त पर वहां पहुंच जाती है। वो अपनी शॉटगन से पैसेंजर पर एक के बाद एक फायर करना शुरू कर देती है। डियाना चिल्लाती है कि मैडी गाड़ी स्टार्ट करो और यहाँ से भागो। लेकिन गाइज, वो ईवल एंटिटी उन गोलियों से बच जाता है और वो डियाना पर उल्टा हमला कर देता है। लेकिन डियाना की इस बहादुरी की वजह से मैडी को थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब मैडी फुल गुस्से और डर में कार का एक्सीलेटर दबाती है। सामने वो मॉन्स्टर खड़ा होता है और मैडी गाड़ी सीधी उसके ऊपर चढ़ा देती है। वो इसे घसीटते हुए सड़क के किनारे लगे एक तेज धार लोहे के स्टैचू के साथ जाकर क्रश कर देती है और वो लोहे का रॉड पैसेंजर के आर पार हो जाता है और वो ईवल एंटिटी वहीं पर तड़प तड़प कर ढेर हो जाता है। कुछ देर बाद सुबह सूरज निकलता है। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती हैं। टाइलर भी बच जाता है और डियाना भी जख्मी हालत में होती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। मैडी डियाना का शुक्रिया अदा करती है कि अगर वो ना होती तो आज उन दोनों की जानें ना बच सकती। सबको लगता है कि वो ईवल एंटिटी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहीं पे आता है कहानी का असल ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है एक बिल्कुल दूसरी हाईवे पर, जहां एक फैमिली कार में जा रही होती है। कैमरा जैसे ही इस कार की पिछली सीट पर फोकस करता है तो वहां कोई इंसान तो मौजूद नहीं होता, लेकिन अचानक उस कार की लेदर सीट पर 3 गहरे नाखूनों के निशान खुद ब खुद उभरने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वो ईवल एंटिटी यानी पैसेंजर मरा नहीं, वो तो बस टाइलर और मैडी की वैन छोड़कर इस नई गाड़ी में शिफ्ट हो चुका है। यानी इसका अगला शिकार ये नई फैमिली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
ملتے ہیں اگلی زبردست ویڈیو کے ساتھ.